हाँ जी, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ भाषा की जमात ਵਿੱਚ। पिछली जमात ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ पढ़ रहे हैं शब्द श्रेणियां बारे। हाँ जी, शब्द श्रेणियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है भी ਆਪਾਂ नाम ਤੇ पड़नाम दो पढ़ चुके हैं। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ नाम पड़नाम। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ जी ਸਾਡੇ विशेषण बारे। हाँ जी, आ जाओ विशेषण के बारे प्रश्न किवें दे आउंदे आ ये भी गल करांगे। जिवें तुहानूं पता ही आ पड़नाम दे आपां कंसैप्ट क्लीयर कीते सीगे। हाँ, नाम पड़नाम विशेषण 45 नंबर पेज ते दे रखे है। हाँ जी, नाम पड़नाम विशेषण आ रहे अपने विशेषण। हाँ, काम ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝਿਓ ਨਾ। ਬਾਹਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗਲਤ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਰੂਲਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। रूल्स का मतलब जिमें कोई नवी खोज भाषा दे विच होई उहदे अकॉर्डिंग रूल बन गया। सो रूल बेअंत आ। इस करके तुसीं रूल्स ते नहीं जाना, सीधा आपां डायरैक्ट इस चीज़ नूं वेखण दी कोशिश करनी है भी इन्हां दे विचों शब्द श्रेणियां दे विचों मान लो कोई प्रश्न आवे तो उहनूं किवें क्लीयर करना। हाँ जी, विशेषण तुहानूं पता ही है जो शब्द नाम जां पड़नाम दे नाल आउंदे आ। सब तो पहलां तो ये ध्यान रखियो भी वो जिहड़े शब्द है विशेषण शब्द है जिहड़े ओह नाम जां पड़नाम दे नाल आउंदे आ। उन्हां दे गुण अवगुण गिणती मिणती दस के उन्हां नूं आम तो खास बनाउंदे आ, विशेष बनाउंदे आ, उन्हां नूं विशेषण आख्या जाता है। जां दूसरे प्रकार नाल परिभाषा तुसीं की पढ़दे हुंदे आ भी नाम जां पड़नाम दी विशेषता दस्सण वाले शब्दां नूं असीं विशेषण आखदे हां। गल क्लीयर हो गई जी। हुण आ वेख लो जिवें लाल पग, काला गुलाब, अणजाण बालक, चार किताबां, पहला इनाम, कुछ मठियाइयां, काला जिहा रंग, निक्का जिहा मुंडा, चौथा हिस्सा, छोटा बच्चा। हुण इहदे विच की है, इन्हां दे विच नाम जां पड़नाम दे नाल आए हुए शब्द है जिहड़े की आ उस नाम जां पड़नाम दी विशेषता दस के उसनूं आम जां खास बना रहे हैं। एक तां पग हुंदी है, एक लाल पग है, मतलब पग की विशेषता है भी वह लाल है रंग दे विच। काला गुलाब, गुलाब जिहड़ा हैगा गुलाब दा फुल है जिहड़ा ओह है गुलाब मतलब नाम है। गुलाब एक नाम शब्द है जिहदे अगे काला विशेषण शब्द लग गया तो वह गुलाब शब्द की विशेषता दस रहा है। उवें ही बालक शब्द की विशेषता, अणजान शब्द दस रहा है। किताबां की विशेषता चार, मतलब विशेषता होगी चार शब्द गिणती दे विच आ गया। गिणतीवाचक विशेषण अपना हुंदा जिहड़ा संख्यावाचक वो हो गया। पहला इनाम, इनाम तो है पर विशेषता की है कि वह पहला इनाम है। उस तो बाद कुछ मठियाइयां, मठियाइयां तो है, मठियाइयां शब्द है जिहड़ा साडा ये नाम है, नाउन है, उहदे नाल कुछ शब्द लग गया। मतलब की है जिहड़ा कुछ शब्द है साडा वो मठियाइयां दी विशेषता नूं प्रदर्शित कर रहा है। काला जिहा रंग, हुण अगे की है भी कई शब्द ये भी हुंदे आ जिहड़े अगे विशेषणां दी खुद दी विशेषता दसदे हुंदे आ। हुण इहदे विच देखो भी एक तां हुंदा काला रंग, एक काला जिहा रंग। हुण इहदे विच की है रंग शब्द की विशेषता है भी वह काला है तो काला जिहा मतलब काले दे वर्गा। सो ये काला ते जिहा दोनों शब्द विशेषण की श्रेणी च आउणगे। निक्का जिहा मुंडा, एक हुंदा निक्का मुंडा, वह भी विशेषता ही होगी। निक्का जिहा मुंडा विच भी निक्का ते जिहा दोनों ही उस मुंडा शब्द की विशेषता दसते हैं। निक्का शब्द भी विशेषण है तो उस विशेषण की अगे निक्का जिहा वो भी अगे जिहा शब्द भी विशेषण है। चौथा हिस्सा, छोटा बच्चा, ये है जिहड़े साडे विशेषण शब्द आ। विशेष किनूं कह दिंदे आ, विशेष हुंदे आ जिहड़े नाम जां पड़नाम की विशेषता दसी जावे उहनूं विशेषण आखदे आ। उन्हां नूं विशेष कहिंदे आ। विशेष हो गए जिहड़े मतलब आम नहीं रह गए, वो सधारण नहीं रह गए, वो विशेष बन गए किसी वाक दे विच। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪੱਗ शब्द, गुलाब, बालक, किताबां, इनाम, मठियाइयां, रंग, मुंडा, हिस्सा ते बच्चा। ये शब्द है जिहड़े ये साडे विशेष शब्द है क्योंकि इन्हां दे नाल विशेषण शब्द आके इन्हां दी विशेषता दस रहे हैं। अगे गल करते हैं जी। हुण देखो जी विशेषण दीयां किस्मां जां भेद रखियो ध्यान दे विच। विशेषण जी 5 प्रकार दे हुंदे आ। एक तां हुंदा गुणवाचक, एक हुंदा संख्या जां गिणतीवाचक, एक प्रमाण जां मिणतीवाचक, एक निश्चयवाचक ते एक पड़नामी विशेषण।
हाँ जी आ जाओ। सब तो पहला गल करते हैं गुणवाचक विशेषण की। गुणवाचक विशेषण दे ये विशेषण का नाम हैगा गुणवाचक, पर ये निरे गुण अवगुण नहीं दसे जाते। होर की दसिया जाता है, उहदा आकार प्रकार कोई व्यवस्था इन्हां चीज़ों नूं भी प्रगट करते हैं। ये कोई आकार दे विच निक्की है, कोई वड्डी है वस्तु है ना, उन्हां दा भी आ जाता है। कोई उन्हां दे बारे की है, उन्हां दी अवस्था किहड़ी अवस्था दे विच वो चीज़ पाई जा रही है, ये भी विच आ जाते हैं गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में। गुणवाचक विशेषण बहुत सौखा है, कोई दिक्कत नहीं। देख लो जिवें नेक इंसान, शरारती मुंडा, चिट्टी कमीज, कोरा कागज, औखा सवाल, कौड़ी दवाई, फिक्की चाह, तेज हवा, घुप हनेरा। हुण इहदे विच की है भी गुण अवगण ते आकार अवस्था आदि प्रकार दीयां चीज़ां आईयां। हुण इहदे विच तां नेक इंसान मतलब गुण, शरारती मुंडा मतलब ये गुण अवगणां दे विच आ गए। उस तो बाद की है चिट्टी कमीज अवस्था है, मतलब चिट्टी है काली है अवस्था, रंग प्रकार दे विच आ जांदा है। रंग रूप दे विच भी गुणवाचक विशेषण दे विच ही आउंदे आ रंग रूप भी। उस तो बाद कोरा कागज अवस्था किहड़ी है, मतलब कोरा आ कि कागज कसमैला आ कि गंधला आ, किवें दा हो गया है ना, कोरा कागज हो गया जां उपर लिखिया होया कुछ भी। ये सारियां अवस्थावां दे विच औखा सवाल, ये भी सवाल की एक अवस्था हुंदी है। कोई सवाल नॉर्मल होंदे आ, कोई सौखे होंदे आ, कोई औखे होंदे आ। सो ये है जिहड़ा औखा शब्द है, ये अवस्था नूं प्रगट कर रहा। कौड़ी दवाई भी अवस्था नूं ही प्रगट कर रही है। कौड़ी मतलब गुण दे विच भी आउंदा, गुण दे विच आउंदा भी शब्द चीज़ कौड़ी है कि मिठी है, ये गुण हो गया उस चीज़ का। उस तो बाद फिक्की चाह, फिक्की शब्द भी गुण दे विच ही आउंदा है। तेज हवा ये भी गुण है, मतलब धीमी मतलब हौली चलण वाली धीमी हवा जां तेज हवा। घुप हनेरा ये भी गुण दे विच ही आउंदा है। हाँ जी, ये देखो ये चीज़ां जिहड़ियां है गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। ये लकीरे शब्द है, गुणवाचक विशेषण है। एग्जामिनर सीधा ही पूछ लैंदा है भी ये मान लो नेक इंसान शब्द लिख के कहे भी ये किहड़ा विशेषण है, ये औखा प्रश्न बनता है एक। मतलब ये आपां थोड़ी जी मतलब जे कंसैप्ट क्लीयर आ भी जिहदे गुण अवगण कोई आकार अवस्था प्रकार कोई रंग रूप नूं दस्सिया जाए, उन्होंने आपां कह दिंदे आ साडा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण देख लो आ कुछ मैं दिते हुए आ। चंगा भैड़ा माड़ा, नेक बुरा, सोहना मिठा कौड़ा, सच्चा झूठा, बुढ़ा जवान, रोगी तंदुरुस्त, गूढ़ा मध्यम नरम गर्म, चिट्टा काला नीला पीला सांवला गोरा, पेंडू शहरी, जंगली मोटा बुरा बदनाम अणजान। हुण इहदे विच की है, ये है जिहड़े ये नाम शब्द भी बन जाणगे इहदे तों। मैं सीधा डायरैक्ट बना देना, कोई दिक्कत नहीं, तुहानूं पता लग जूगा। चंगा शब्द तो हैगा विशेषण साडा, चंगियाई साडा नाम है किहड़ा भाववाचक नाम है। उवें ही भैड़ा, भैड़ा जिहड़ा शब्द ये साडा गुणवाचक विशेषण आ। ते भैड़ापन हुंदा जिहड़ा मतलब अंदर भैड़े होण दी अवस्था नूं कहा जांदा है। एक तां भैड़ा, एक भैड़ापन। भैड़ापन जिहड़ा हुंदा ओह साडा की है भाववाचक नाम है। उस तो बाद नेक, नेक तो नेकी बना दो। नेकी शब्द है जिहड़ा ओह नेकी बुरियाई ते सुहप्पण सोहणापन सुहप्पण, मिठास कौड़ा कुड़त्तण, सच्चाई ते इहदे विच आपां कह दिंदे आपां मतलब सच्चाई सच जां सच झूठ, बुढ़ेपा जवानी रोग तंदुरुस्ती। आ लाई जाना मैं इन्हों अड अड बोली जाना है ना, रोगी नूं रोग बोलता, तंदुरुस्त नूं तंदुरुस्ती बोलता है ना। तंदुरुस्तता मतलब विशेषता है, तंदुरुस्त तंदुरुस्ती एक हो गया। उस तो बाद गूढ़ा मध्यम नरम गर्म चिट्टा काला, कालापन नीलापन पीलापन सांवलापन। ये जिहड़े जिहड़े पेंडू मतलब पेंडू तो पिंड शब्द है जिहड़ा नाम आ। शहरी तो शहर शब्द जिहड़ा साडा नाम आ, शहरी शब्द साडा विशेषण हो गया। जंगली, जंगली हुंदा मतलब जंगल दे विच रहण वाला, उहदी विशेषता भी वो जंगली है। तो जंगल जिहड़ा हुंदा वो साडा नाम शब्द की श्रेणी च आउंदा है। मोटाई हो गई, मोटा हो गया मोटा, बुरा बदनाम अणजान। सो ये की है ये गुणवाचक विशेषण है। ये थोड़े तुसीं ध्यान दे विच रखने आ। आह ही शब्द सीधे ही रिपीट हो जाते होंदे आ भी एवें मान लो पुछ ले भी पेंडू जां शहरी दे के पुछ ले भी ये दसो जी ये की है, भी नाम है पड़नाम है किरिया जां विशेषण है, तो तुहाडा उत्तर होना चाहिए विशेषण। अगली गल करते हैं जी तुलना के दृष्टिकोण तो गुणवाचक विशेषण दीयां तीन अवस्थावां हुंदियां। तुलना कंपैरिजन की दृष्टि तो गुण किसी के गुण जां अवगुण नूं एक तां सधारण अवस्था दे विच दस्सिया जावे,
एक किसी के गुण ਜਾਂ ਔਗਣ ਨੂੰ दो ਜਣਿਆਂ ਦੀ तुलना, दो विशेषां की तुलना करके एक ਨੂੰ ज़्यादा बेहतर ਜਾਂ ज़्यादा घटिया दिखाया जाए। गुण भी दिखाया जा सकता, औगण भी, जरूरी नहीं बेहतर ही आप दिखाना होवे। गुण तो औगण दोनों ही होणगे गुणवाचक विशेषण च। अधिकतम अगे हुंदी है अधिकतर अवस्था, उस तो बाद सधारण, फिर आ गई अधिकतर, फिर अधिकतम आऊगा, इत्थे मैं आना सीगा। अधिकतम अवस्था हुंदी है। अधिकतम मतलब हुंदी जिहड़ी सुपरलेटिव डिग्री तुसीं पढ़दे अंग्रेजी दे विच, तुलना राहीं किसी एक विशेष नूं सारियां तो श्रेष्ठ दस दिता जाए, उहनूं कहा जांदा अधिकतम, मैक्सीमम, जिन्हों आपां सब तो ज़्यादा अवस्था। हुण इहदे विच देख लो तुलना कीती है। सधारण अवस्था राजवीर सोहणी कुड़ी है, सो ये उहदी सधारण अवस्था दस्सेगा, किसी नाल कोई तुलना नहीं हुई। दूसरा राजवीर मनदीप नालों सोहणी है, ये उदाहरण ही लईआं एक मात्र, इहदा असल जिंदगी दे नाल कोई लेना देना नहीं। उदाहरणों नाल किते ऐ ना होवे दो स्टूडेंट होण एवें दियां, राजवीर ते मनदीप किते आपस च लड़ पो भी सर ने तो ऐ आख्या भी राजवीर ज़्यादा सोहणी है। एवें दी टेंशन नहीं लैनी बेटा जी, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी। हाँ, राजवीर मनदीप नालों सोहणी है, हुण इहदे विच अधिकतर अवस्था है भी मनदीप नालों ज़्यादा सोहणी है, एक नूं वध दस्सिया गया। अधिकतर अधिकतम अवस्था जिहड़ी अधिकतम अवस्था वो है जिहड़ी राजवीर सब तो सोहणी है, मतलब ये अधिकतम अवस्था होगी भी जिहदे विच एक नूं सारियां तो श्रेष्ठ दसदा, उहदा गुण है जिहड़ा सारियां तो उपर दसदा। उस तो बाद आ गया जी संख्यक जां गिणतीवाचक विशेषण आ गया। पहला सीगा साडा गुणवाचक, दूसरा संख्यक जां गिणती। हुण गल गिणती दी है, बस संख्या दी है। संख्यावां नंबरस जिहड़ी वो सारे किहदे च आउणगे, वो संख्यक जां गिणतीवाचक विशेषण च आउणगे। अपने विशेषां दी गिणती जां दर्जा दसे। दर्जा मतलब पहला दर्जा, दूजा, पहला, दूसरा, तीसरा, फस्ट, सैकेंड, थर्ड, ये हुंदी है ना पोजीशन। दर्जा जिन्हों कहा जाता उसनूं दर्जा। उच्च श्रेणी का दर्जा जी, ये उच्च श्रेणी का मतलब होंदा भी पहली, दूसरी कि तीसरी किहड़ी श्रेणी, ये होंदा, इसनूं दर्जा कहा जाता है। संख्यक जां गिणतीवाचक दे विच आउंदा गिणती जां दर्जा दस्सिया जांदा। जिवें पहला, दूजा, सारे, सारे मतलब गिणती, ढाई, पंजे, दूना, दूना मतलब दुगना, डबल, एक, दो, थोड़े, बहुते, हुण ये संख्यक जां गिणतीवाचक विशेषण है। एक गल ध्यान रखियो, कई बारी एवें भी हो जाता है भी कई चीज़ां हुंदियां जिहड़ियां हुण जिवें की है भी हुण सारा शब्द है ना, सारा, जदों तां मैं कहूँगा सारा दुध, तां दुध शब्द तो पता लगदा भी दुध गिणतीवाचक नाम नहींगा। ये जिहड़ी चीज़ है नाम ते निर्भर करदी है। अगर तुहानूं नाम शानदार क्लीयर है तां तुहाडा विशेषण कदे भी गलत नहीं हुंदा, मतलब समझे ना, क्योंकि अगे की है भी एक होर आऊगी, एक होर है प्रमाण जां मिणतीवाचक विशेषण है, संख्यक जां गिणतीवाचक विशेषण है। संख्यक जां गिणतीवाचक दे जिहड़े विशेष होणगे नाम जां पड़नाम, ओह गिणती बोधक होणगे, उन्हां दे एक वचन जां बहुवचन बनूगा। पर की होगा, जिहड़े प्रमाण जां मिणतीवाचक विशेषण दे विशेष होणगे, जिन्हां दी विशेषता दसी जाऊगी, वो ही होणगे जिहड़े आपां प्रमाण जां मिणतीवाचक, जिहड़ा आपां एक नाम पढ़दे हुंदे आ, जिहड़ा वस्तुवाचक नाम, वो आ इहदी श्रेणी च आउणगे वस्तुवाचक नाम दी च। पर जिहड़े आम जां जातिवाचक नाम आ वो संख्यक जां गिणतीवाचक दे विच आउणगे। समझे गल नूं, है ना। इहदे विच गुणवाचक दे विच तुसीं ज़्यादातर वेखिया मोस्ट ऑफ जिहड़े नाम शब्द किहड़े आए सी, भाववाचक नाम सीगे। समझ लगी कहानी नूं, असीं देख लियो थोड़ी जी गल स्थिति ध्यान नाल, इस चीज़ नूं थोड़ा जिहा समझ लियो, ठीक है ना बेटा जी, जिवें तुहानूं दस्सिया गया। हुण देखदे आं आपां संख्यक जां गिणतीवाचक। अगे देखो जी, गिणतीवाचक विशेषण अलग अलग व्याकरणकारां ने अलग अलग हिसाब नाल दित्ते आ। कोई इस तरह का प्रश्न कोई दिक्कत नहीं बनदा गा, एग्जामिनर नूं बनाउणा भी नहीं चाहिए कदे एवें दा, क्योंकि कंट्रोवर्सी जी वाला प्रश्न है। पर ज़्यादातर गिणती है जिहड़ी वो 7 किस्मां दी है। अगर मान लो प्रश्न आ जाए भी गिणतीवाचक विशेषण दियां अगे कितनियां किस्मां हन, तां 7 क्लीयर करके आ जाओ, ये आपे असीं सल्ट लांगे। 7 मतलब कि यह कहने का मतलब 7 बनदियां अवस्थावां सही मायने च। सो कोई घबराउण दी लोड़ नहीं। पहली गल, इस चीज़ की टेंशन नहीं पाई जानी, दिमाग दे बोझ नूं सैट रखना है। जो सिमरनजीत सर कह रहे हैं उन्होंने थोड़ा जा उस चीज़ नूं माइंड दे विच रखना है। इस चीज़ नूं जरूरी है, सफलता की कुंजी हुंदी है। ये चीज़ां उस चीज़ ते नहीं रहना गा, टिकना नहीं हुंदा गा। इहदे विच की आ भी मैं तुहानूं दस रहा भी ये किस्मां वख-वख व्याकरणा दे विच तुसीं अड्ड-अड्ड देख सकते हो, किते 5 किते 6 किते 7, पर मैक्सीमम 7 अवस्थावां बनदियां। आजो गल करदे हां 7 अवस्थावां किहड़ियां-किहड़ियां। एक तां सधारण गिणती दसणी, विशेषां की पूरी पूरी गिणती 1 2 5 10 100 1000, ये सधारण अवस्था है। सधारण गिणती बोधक क्रमवाची,
क्रमवाची हुंदा विशेषां दा दर्जा दस्सिया जावे, उन्हां दा क्रम पहला दूजा चौथा 10वां 100वां 1000वां कुछ भी हो सकता है। ये क्रमवाची है। गुणाबोधक, गुणाबोधक का मतलब गुणा मतलब मल्टीपलाई जिन्होंने आप कह दें, जदों गिणती का गुणा दसिया जाए, मल्टीपलाई दसिया जाए, गुणा गुणाबोधक है, गुणबोधक नहीं गा, ध्यान रखियो। गुणता होंदी है मतलब वो किसी चीज़ के विशेषतावां उन्होंने आप गुण कह दें, पर इत्थे गुणा है मल्टीपलाई वाला गणित वाला काम है, क्योंकि गिणती वाचक है ना, फिर गणित मैथमैटिक्स वाला काम है। इत्थे गिणती का गुणा दसिया जाए, दूणा, दूणा शब्द कहा जाता है पंजाबी दे विच दुगना जिन्हों आप कह दें। 5 गुणा, डेढ़ा मतलब होंदा 1.5 गुणा, दूरा तीरा ये है जिहड़े साडे की है, दूरा तीरा ये है जिहड़े साडे गुणाबोधक की गिणती च आउंदे आ। गुणाबोधक विशेषण आपां संख्यावाचक विशेषण पढ़ रहे हैं, गिणतीवाचक विशेषण याद करवादा मैं क्या। निखेड़ू संख्यक की हुंदा, निखेड़ू का मतलब होंदा निखेड़ना, किसी चीज़ को अलग अलग करना, निखेड़ना, विछोड़ा पा देना, निखेड़ना, अलग अलग करना। निखेड़ू का शब्द यह है, शाब्दिक अर्थ यह है बेटा जी, शाब्दिक अर्थ की है अलग अलग करना, निखेड़ा पा देना, किसी विच विछोड़ा पा देना। अलग अलग तो दूरा करके दसिया जाए, आ अलग अलग किए, इन्हों का विछोड़ा पाता एक एक का, एक एक 2 2 5 5, हर एक हर 10 10, ये है जोड़े निखेड़ू जां ये निखेड़ू संख्यक आ साडे, ये निखेड़ू संख्यक विशेषण समझ लग गई। अगे आ गया समुच्चता बोधक, समुच्चता का शाब्दिक अर्थ दे रखा सारे का सारा, व्याकरण कोई भी देख लो वो समुच्चे शब्द का अर्थ नहीं दिता होगा, अपनी बुक दे विच दिता, वेख लो सारे का सारा मतलब जिन्हों कह दें आप होल, WHOL होल, होल मैंने सारा मन लगता होंगे, मतलब जिहदे सारी चीज़ कवर हो जाए सारा। हुण आ देख लो जिमें सारी दी सारी गिणती दसी जाए, जिमें दोवें 2 चीज़ां सीगियां, मैं कहां दोवें 2 मुंडे आ, मैं कहां दोवें मुंडे आ जाओ रे, तो दोवें होणगे वो, मतलब वो सारे दे सारे ही आ गए, तो वो किन्ने भी हो सकते हैं, दोनों दोवें जां दोनों, चारे अठे चारे दे चारे 10 दे 10, ये है जिहड़ा ये शब्द साडे किहड़े आ समुच्चता बोधक है। समुच्चता मतलब समुच्चा, सारे दा सारा, सारी गिणती नूं दसना। अनिश्चित संख्यक विशेषां की पूरी गिणती ना दसी जाए, कई कुछ सब सारे अनेक विरले थोड़े बहुते। हुण इहदे विच अनिश्चित संख्यक आ, तुसीं कहोगे सर सब शब्द है जिहड़ा इहदे च सानूं कन्फ्यूजन आ, क्योंकि सब दे विच तां आ गई सारी गिणती, तुसीं कहंदे हो भी गिणती नहीं दसी गई, पर सब दे विच गिणती तां नहीं दसी भी किन्ने सी सारे, भी गिणती दे विच 100 सी कि 50 सी कि 150 सी। याद रखियो गल नूं। कसरी संख्यक, कसरी मतलब कसर होंदा है, कमी नूं कहा जाता है कसर। कसर 2 तरीके नाल पंजाबी भाषा में वरत्या जाता है, एक तो होंदी है कसर मतलब कमी, एक कह दिंदे आ भी तैनूं कोई कसर है कि तैनूं, मतलब की हुंदा भी तेरे कोई मतलब की आ भी तू पंगा लैण नूं फिरदा, कोई शरारत करन नूं, मान लो किसी ने लड़ना होवे आपस च, मैनूं लगदा हर बोली दे विच ही है ना कि कसर है रे तेरा, एवें भी कह दिंदे हैं ना लोग, हाँ कसर। एक होंदी है भी, एक होंदी है भी वो मतलब की है भी औरतां वगैरह फीमेल इकट्ठियां होकर किसी बाबे बूबे दे जांदियां, बाबा वो 2 चिमटे मारदा, उन्हां दी कसर कढ़दा, भी वो कह दिंदियां भी साडे कसर आउंदी है जी, फलाने बाबे दी आउंदी है, जां कोई जिन्हों कई चौंकी कह दिंदे आ, कोई कसर कह दिंदे आ, जां किसी मान लो कोई कह दिंदा भी साडे जी भूत प्रेत दी कसर है, कसर ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। पर इत्थे कसर का मतलब है भी कसर मतलब विशेषां की गिणती का हिस्सा दसिया जाए, कुछ कसर रह जाए, पूरी ना होवे, पूरा नहीं दसिया, अद्धा दसिया, पूरा नहीं, अद्धा पौना, पौना हुंदा ना 1/3 जिन्हों आप कह दें पौना, चौथाई चौथा हिस्सा, 1.5 ते 2.5। हुण 1.5 आ तो उत्थे 1.5 आ, ध्यान रखियो 1.5 तो हुंदा 1 ते अद्धा 1.5, वो कसर आ, मतलब 2 पूरे नहीं गए ਜਾਂ 1 नहीं गा, विचालड़ी गिणती है। 1.5 का मतलब होंदा 1.5 गुणा, 1.5 ते 1.5 गुणा च दोवां च फर्क है, समझे ना कहानी नूं, 1.5 ते 1.5 गुणा दोनों दे विच फर्क है बेटा जी, 1.5 ते 1.5 दोनों दे विच फर्क है ना। 1.5 ते 1.5, 1.5 एक छंद भी है जिहदी मतलब की है पंक्ति होंदी है 1.5 गुणा 1.5 होंदी है, इस करके उन्होंने कहा जाता है 1.5। भाषा दे विच ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੰਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, 1.5 ਛੰਦ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਸਰੀ ਸੰਖਿਅਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੌਥਾਈ, मतलब पूरा नहीं गा, चौथा हिस्सा है, चौथाई है। 1.5 है, 2.5 है, 2.5 मतलब की है भी ना तो 2 आ ते ना 3, 2 ते 3 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ, पूरी गिणती नहीं गी, कसर है, कमी है।
प्रमाण ਜਾਂ ਮਿਣਤੀਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲਓ ਜੀ, ਕਸਰੀ ਸੰਖਿਅਕ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ 7 ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ 1 ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਕ੍ਰਮਵਾਚੀ, ਗੁਣਾ ਬੋਧਕ 3, ਨਿਖੇੜੂ ਸੰਖਿਅਕ 4, ਸਮੁੱਚਤਾ ਬੋਧਕ 5, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਖਿਅਕ 6 ਤੇ ਕਸਰੀ ਸੰਖਿਅਕ 7। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮਿਣਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਜਾਂ ਮਾਪ ਤੋਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸਣ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮਿਣਤੀਵਾਚਕ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮਿਣਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਗਣਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਥਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਾਮਨ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮਿਣਤੀਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਜਰਾ ਕੁ ਘਿਓ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਧ, ਸਾਰਾ ਤੇਲ, ਕੁਝ ਪਾਣੀ, ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਗੁੜ, ਕਿਲੋ ਭਰ ਸ਼ੱਕਰ, ਮੀਟਰ ਭਰ ਕੱਪੜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮਿਣਤੀਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਿਓ ਸ਼ਬਦ, ਦੁੱਧ ਸ਼ਬਦ, ਤੇਲ ਸ਼ਬਦ, ਪਾਣੀ ਸ਼ਬਦ, ਗੁੜ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ੱਕਰ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਬੋਧਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਬੋਧਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜਰਾ ਕੁ, ਬਹੁਤ, ਸਾਰਾ, ਕੁਝ, ਢੇਰ ਸਾਰਾ, ਕਿਲੋ ਭਰ, ਮੀਟਰ ਭਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮਿਣਤੀਵਾਚਕ ਹੈ। ਕਿਲੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਕਿਲੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, 4 ਕਿਲੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਲੋ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮਿਣਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਐ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਸ਼ੱਕਰਾਂ ਦੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ 2 ਕਿਲੋ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਦੇ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਮਿਣਤੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੀਟਰ ਭਰ ਕੱਪੜਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਐ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 4 ਕੱਪੜੇ ਦੇਈ ਸੇਠ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਵੀ 4 ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਗਿਣਤੀ। 1 ਕੱਪੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਹ 2 ਕੱਪੜਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੀਟਰ ਚੱਕਦਾ, 1 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ, 2 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ, 3 ਮੀਟਰ ਗਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਵਾਚੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਇਹਦੀ? ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਪ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਲੋ ਭਰ ਮਤਲਬ ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਭਰ ਮੀਟਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, 2 ਕਿਲੋ, 4 ਫੁੱਟ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਲੋ ਭਰ, ਮੀਟਰ ਭਰ, 2 ਕਿਲੋ, 4 ਫੁੱਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਮਾਪ ਦਾ ਕੇਵਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੂਰਾ ਮਾਪ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਆ? ਥੋੜ੍ਹਾ, ਬਹੁਤ, ਸਾਰਾ, ਕਾਫੀ, ਚੋਖਾ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਕੁਝ, ਵੱਧ, ਜਰਾ ਕੁ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਰਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪਦਾਰਥਵਾਚਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕੋਈ ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਮਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਦੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮਿਣਤੀਵਾਚਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਗੁੜ, ਚੋਖਾ ਦੁੱਧ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬੇਅੰਤ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਅਗਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਸੰਖਿਅਕ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਹੁਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰੋ। ਸੰਖਿਅਕ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਸੰਖਿਅਕ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਮ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੰਖਿਅਕ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ 'ਚ ਹੋਊਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਜਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਊਗੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮਿਣਤੀਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਮਾਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਘਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਰਹੂਗਾ। ਘਿਓ ਦਾ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਘਿਓਆਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ,
ਸੰਖਿਅਕ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗਿਣਤੀਬੋਧਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤੇ ਸੰਖਿਅਕ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਮੁੰਡੇ, ਚੋਖੇ ਪੈਸੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੂਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਵਸਤੂ ਨੇੜੇ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਰ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ, ਉਹ, ਇਸ, ਉਹ, ਇਹ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੜਕਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਗੀ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ। ਮੈਚ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਖੇਡਿਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ, ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਪਾਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪੁੱਛੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਤੇ ਦੂਰਵਰਤੀ। ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਮਤਲਬ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ, ਇਹਨਾਂ, ਇਸ, ਇਹਨਾਂ, ਇਸ, ਇਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਪਰ ਦੂਰਵਰਤੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਦੂਰਵਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ, ਉਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ, ਉਹਨਾਂ, ਉਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਨਿਕਟਵਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੂਰਵਰਤੀ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚੀ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚੀ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚੀ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚੀ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨਾਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਨਾਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਸ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਪਲੱਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੀ ਚੀਜ਼, ਕੌਣ ਆਦਮੀ, ਜੋ ਇਸਤਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਆਦਮੀ, ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ, ਕੀ ਸ਼ੈ, ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਸਤੂ। ਕੌਣ ਇਸਤਰੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ, ਜੋ ਬੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਹ ਕੀ, ਕੌਣ, ਜੋ, ਜਿਹੜਾ, ਇਹ, ਸਾਡਾ, ਉਹ, ਕਿਹੜੀ, ਕੀ, ਕੌਣ, ਮੇਰੀ, ਜਿਹੜਾ, ਜੋ, ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਵੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨਾਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
हाँ जी लो जी, ये साडे विशेषण है जिहड़े अपने क्लीयर हो गए। 5 प्रकार के विशेषण है, ध्यान रखियो इहदे विच जिहड़ी जिहड़ी गल मैं दसी है तुहानूं वो तुसीं जमा क्लीयर कर लेनी है। अगली जमात अपनी किरिया वाली होवेगी। जल्दी मिलते हैं जी। सत श्री अकाल।